हर स्त्री जानती है कि उसके भीतर एक जीवन आकार ले रहा है, पर बहुत कम स्त्रियां ये महसूस कर पाती हैं कि वह केवल शरीर नहीं रच रही, वह एक विचार गढ़ रही हैं, एक दृष्टि, एक भविष्य, एक युग की नींव रख रही हैं। जिस गर्भ को वह धारण कर रही हैं वह कोई खाली स्थान नहीं, वह चेतना का मंदिर है, जहां उसका हर विचार, हर भावना, हर स्पर्श एक शिल्पकार की तरह उस आत्मा को आकार दे रहा है जो जन्म लेने वाली है। और जब कोई माँ अपने भीतर जीवन को सिर्फ पालती नहीं बल्कि उसे महसूस करती है, उस पर ध्यान देती है, तब वह केवल एक माँ नहीं रह जाती, वह स्वयं एक साधिका बन जाती है। और ऐसी ही साधना की समझ के लिए आज हम आपके सामने ला रहे हैं गर्भ गीता, एक ऐसी श्रृंखला जो माँ के उस मौन से संवाद करती है जिसे कोई बाहर से नहीं समझ सकता। ये कोई कहानी नहीं, कोई रस्म नहीं, यह एक अंदर की यात्रा है, एक रोज की पुनरावृत्ति जो माँ को हर दिन यह याद दिलाएगी कि उसके आज का हर क्षण उसके बच्चे का पूरा जीवन बन रहा है। और इसीलिए जरूरत है एक ऐसी आवाज की जो केवल नियम न बताए बल्कि दिशा दे, और वह आवाज हर माँ के भीतर से ही निकलती है। गर्भ गीता के रूप में यह वही संवाद है जो हर माँ के मन में चलता है पर शब्द नहीं बन पाता। अब वह शब्द बनेगा और एक एक दिन माँ की आत्मा को स्पर्श करेगा। जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो वह जीवन को केवल रक्त और मांस से नहीं बना रही होती, वह भावनाओं, विचारों और संस्कारों की नींव पर एक आत्मा को गढ़ रही होती है। उस समय उसका सोचना, उसका बोलना, उसका मौन रहना, उसका भोजन, उसकी नींद, सब कुछ उस जीवन का हिस्सा बनता है जो उसके भीतर आकार ले रहा है। और इसलिए यह समय सबसे पवित्र है, सबसे निर्णायक है और सबसे जिम्मेदार भी। यही वह समय होता है जब माँ को जरूरत होती है सही मार्गदर्शन की, पर वह मार्गदर्शन केवल बाहरी नियमों से नहीं आता, वह भीतर की आवाज से आता है। और गर्भ गीता वही आवाज है जो माँ को हर दिन यह बताती है कि उसका व्यवहार, उसकी सोच, उसके भाव उसी के भीतर पल रहे जीवन की आत्मा में उतर रहे हैं। वह जब किसी बात से परेशान होती है, जब उसे डर लगता है कि क्या मेरा यह तनाव भी मेरे शिशु पर असर करेगा, जब उसे संशय होता है कि क्या यह खाना ठीक है, क्या यह विचार ठीक है, तब गर्भ गीता उसे उत्तर देती है, माँ तू ही केंद्र है, तू जैसा सोचेगी वैसा ही तेरा बच्चा महसूस करेगा, तू जैसा व्यवहार करेगी वैसा ही उसका स्वभाव गढ़ेगा, तू जैसा कर्म करेगी वैसा ही उसका भाग्य बनेगा। इसलिए अपने आप को संभालना ही पहला और सबसे बड़ा संस्कार है, और यही आत्म जागरूकता ही असली मातृत्व है। गर्भ गीता सुनना कोई धार्मिक रस्म नहीं, कोई पौराणिक कथा नहीं, यह तो आत्मा से आत्मा की बातचीत है। माँ जब इसे सुनती है तो केवल अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे रही होती, वह खुद भीतर से निर्मल हो रही होती है, उसका मन स्थिर हो रहा होता है और उसकी चेतना प्रखर हो रही होती है। क्योंकि गर्भ में केवल दिल की धड़कन नहीं गूंजती, वहां गूंजती है एक पूरी संस्कृति, एक पूरा भविष्य, एक माँ की वह भावना जिसे शब्द नहीं केवल संस्कार कहते हैं। हर दिन जब वह इसे सुनती है तो वह अपने बच्चे से कह रही होती है, हे मेरे शिशु, मैं जानती हूं तू मेरी हर सांस के साथ जी रहा है, मैं जो सोचती हूं तू उसे भीतर महसूस करता है, मैं जो करती हूं वह तुझ में उतरता है। इसलिए हे प्रभु, मुझे इतना संयम दे कि मेरा हर भाव पवित्र हो, मेरी हर सोच शांत हो, मेरा मन निर्मल हो और मेरे कर्म तेरे लिए आशीर्वाद बन जाएं। हे प्रभु, मेरे बच्चे को ऐसा हृदय दो जो करुणा से भरा हो, ऐसा मन दो जो विवेकशील हो और ऐसी आत्मा दो जो प्रकाश से जगमग हो, और मुझे ऐसी माँ बना दो जिसका हर दिन, हर सांस, हर कर्म उसके लिए जीवन भर की शिक्षा बन जाए। जब कोई माँ कुछ अच्छा करती है, किसी भूखे को खिलाती है, किसी दुखी को सहारा देती है या बस मुस्कुराकर किसी को अपनापन दे देती है, तो बाहर की दुनिया में चाहे कुछ बदले या न बदले,
पर भीतर उसकी कोख में एक हल्की सी रोशनी जग जाती है। एक कंपन उठता है जो शब्द नहीं होता, लेकिन गर्भ में पल रहा जीवन उसे पूरे अस्तित्व से महसूस करता है। शिशु मां की धड़कन नहीं सुनता, वह उसका मन सुनता है। वह मां की उंगली नहीं पकड़ता, वह उसका स्वभाव पकड़ता है। मां का स्पर्श शरीर को छूता है, पर मां का स्वभाव आत्मा में उतरता है। और जब मां हर दिन क्रोध में हो, चिल्लाए, उलझनों से भरी हो, तो वही ऊर्जा जैसे गर्भ के भीतर पानी में फैली लहर बन जाती है, जो उस शिशु की मनोभूमि को छू लेती है। वह बच्चा बोल नहीं सकता, पर हर भाव को बुन रहा होता है, हर डर को पकड़ रहा होता है, हर शब्द को चुपचाप भीतर संग्रह कर रहा होता है। मां सोचती है मेरी चिंता मेरी है, पर नहीं, वह चिंता अब दो लोगों की होती है। मां जब गुस्से में बोलती है तो वह सिर्फ शब्द नहीं कह रही होती, वह अपने शिशु की आत्मा में पहली भाषा डाल रही होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म का फल अवश्य मिलता है, और मां के कर्म का सबसे पहला फल होता है उसका बच्चा, उसका स्वभाव, उसका चरित्र, उसका भविष्य। एक बार एक स्त्री थी, नाम था सुदर्शना। वह एक शिक्षिका थी, सारा दिन शांत रहती थी, संयमित, विनम्र। लेकिन गर्भवती होने के बाद अचानक उसकी दुनिया बदल गई। उसे सब कुछ भारी लगने लगा, काम का तनाव, समाज की अपेक्षाएं और खुद को लेकर डर। उसकी मुस्कान धीरे धीरे खोने लगी। एक दिन उसने सुबह रेडियो चलाया। किसी ने कहा, मां जैसा सोचती है बच्चा वैसा बनता है। वही वाक्य उसकी नींव हिला गया। उसने उसी क्षण अपने गर्भ पर हाथ रखा और आंखें मूंदी और कहा, बेटा, आज से मां मुस्कुराएगी ताकि तू भी भीतर मुस्कुराना सीख सके। उस दिन से सुदर्शना ने कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। उसने बस अपने हर छोटे कर्म में करुणा और शांति जोड़ दी। सुबह प्रार्थना करने लगी, रास्ते में मिलने वालों को नम्रता से देखने लगी। थक कर बैठने की बजाय वह कुछ अच्छा पढ़ने लगी। हर दिन वह अपनी कोख से बात करती, कहती, बेटा, आज मैंने किसी को माफ किया ताकि तू भी सीख सके कि क्षमा ही सबसे बड़ा बल है। 9 महीने बाद जब उसका पुत्र जन्मा तो उसकी आंखों में कुछ विशेष था। वह रोया नहीं, बस मां की ओर देखकर हल्की सी मुस्कान दी। धीरे धीरे बड़ा हुआ, दूसरों की मदद करता, सरलता से बात करता, हर किसी से जुड़ता। लोग कहते यह बच्चा खास है, लेकिन सुदर्शना जानती थी यह कोई चमत्कार नहीं, यह उसकी हर सुबह का फल है। मां जब विनम्रता से बोलती है, बच्चा उसी स्वभाव में सांस लेना सीखता है। मां जब सेवा करती है, बच्चा भीतर दयालुता का बीज ले आता है। मां जब मौन में मुस्कुराती है, बच्चा भीतर से स्थिरता को चुनता है। गर्भ कोई रहस्यमयी कोठरी नहीं, वह खुली किताब है जहां मां की हर हरकत उस किताब की अगली पंक्ति बन जाती है। और यही संस्कार जब कई महीने रोज रोज लिखे जाते हैं, तब वह शिशु जन्म नहीं लेता, वह संस्कार बनकर जन्मता है। हे प्रभु, मुझे हर दिन याद दिलाओ कि मैं जो भी कर रही हूं वह किसी एक क्षण का निर्णय नहीं, वह एक आत्मा की रचना है। मेरे विचार उसके व्यक्तित्व में उतरेंगे, मेरी थकान उसका आत्मबल बना सकती है, मेरा डर उसका संकोच बन सकता है, और मेरी मुस्कान उसका आत्मविश्वास। हे प्रभु, मुझे ऐसा जीवन दो जिसे जीते हुए मेरा बच्चा कभी यह कहे, मेरी मां ने मुझे केवल जन्म नहीं दिया, उसने मुझे जीना सिखाया। क्योंकि मां का हर विचार ऊर्जा होता है, और वह ऊर्जा केवल शरीर नहीं बनाती, वह आत्मा को आकार देती है। इसलिए जब मां हर सुबह उठकर अपने गर्भ पर हाथ रखती है और कहती है, बेटा, आज मैं प्रेम सोचूंगी, आज मैं क्षमा करूंगी, आज मैं मुस्कुराऊंगी, तो वह केवल एक संकल्प नहीं होता, वह एक युग का बीज होता है जो उसके भीतर चुपचाप आकार ले रहा होता है। हर सुबह एक मां जब आंखें खोलती है तो वह केवल दिन की शुरुआत नहीं कर रही होती, वह अपने बच्चे के लिए एक नया विचार, एक नया भाव,
एक नई ऊर्जा का बीज बो रही होती है। वह दिन कोई साधारण दिन नहीं होता, वह एक मौन पत्र की तरह होता है जो उस आत्मा को समर्पित होता है जो अभी जन्म नहीं ले सकी, पर मां के हर स्पंदन को भीतर समेट रही है। अगर मां उस दिन आभार में जीती है, हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद महसूस करती है, तो बच्चा विनम्रता सीखता है। अगर मां भरोसे से भरपूर हो, अपने भीतर स्थिर हो, तो बच्चा आत्मविश्वास को सहजता से अपना लेता है। अगर मां क्षमा को अपनाती है, बीते हुए को पीछे छोड़ना जानती है, तो वही गुण रिश्तों की नींव में उतर जाता है। गर्भ कोई कल्पना नहीं, वह बगीचे की तरह होता है जहां विचार बीज बनते हैं और भावनाएं जल बनकर उन्हें सींचती हैं। और वर्षों बाद जब जीवन पनपता है तो हमें पता चलता है कि ये सब उस दिन शुरू हुआ था जब मां ने पहली बार भीतर से कुछ सोचना शुरू किया था। हे मेरे शिशु, मैं जानती हूं तू शब्द नहीं समझता, पर मैं जो भी सोचती हूं वह तुझे अनुभव होता है। मैं जिस बात पर मौन रहती हूं वो तुझे संकेत बनकर छूती है। इसलिए आज मैं तुझसे वादा करती हूं, मैं अपने विचारों को इतना पवित्र रखूंगी कि तू जब जन्मे तो तुझे जीवन की शुरुआत में ही प्रकाश का अनुभव हो। मैं डर, दुख और भ्रम को धीरे धीरे छोड़ दूंगी ताकि तू भीतर से निर्मल रह सके, क्योंकि मुझे अब ये समझ आ गया है कि मेरी सोच ही तेरे जीवन की दिशा बनने जा रही है। जब कोई आत्मा गर्भ में आती है तो वह केवल मां से नहीं जुड़ती, वह पूरे वातावरण से जुड़ती है। वह हर ध्वनि को सुनती है जो घर की दीवारों से टकराती है, हर ऊर्जा को महसूस करती है जो परिवार के रिश्तों में बहती है, हर मुस्कान, हर शिकायत, हर आशीर्वाद, हर ऊंचा स्वर। वह सब कुछ उस चेतना तक पहुंचता है जो अभी मौन है लेकिन पूरी तरह सजग है। मां उसकी पहली गुरु होती है, लेकिन उसका पहला संसार वह घर होता है जहां वह अब भी दिखाई नहीं देती, पर सब कुछ चुपचाप अनुभव करती है। घर में अगर नम्रता है, करुणा है, तो वह प्यार की तरह स्पंदित होती है और शिशु को यह भाव बिना किसी शिक्षा के मिल जाता है। लेकिन अगर घर में तकरार है, ताने हैं, खिंचाव है, तो वह भी उसी तरह उसकी आत्मा में उतर जाता है। गर्भ का पोषण केवल भोजन से नहीं होता, वह भावों से होता है, शब्दों से होता है, ऊर्जा से होता है। जब पिता थककर घर लौटे और मां के पास बैठकर हल्की मुस्कान के साथ कहे, तू ठीक है, तो वह केवल एक वाक्य नहीं, वह शिशु के भीतर सुरक्षा की जड़ें गाढ़ा करता है। जब दादी सुबह तुलसी को जल देती हैं और प्रार्थना में कुछ नहीं मांगती, बस मां और शिशु की भलाई चाहती हैं, तो वही भावना उस आत्मा में करुणा बनकर बसती है। जब परिवार के लोग एक दूसरे से सम्मान से बात करते हैं, तो वह भाव बच्चे के भीतर संस्कार बनकर उतरता है। गर्भ कोई एकांत कक्ष नहीं, वह तो पूरे घर की ऊर्जा से घिरा हुआ मंदिर है। हर रिश्ता अपनी गर्मी या ठंडक उस आत्मा तक पहुंचाता है जो अभी कुछ कह नहीं सकती, पर सब कुछ महसूस कर रही है। मीरा एक साधारण गृहिणी थी। उसका घर किसी फिल्म जैसा नहीं था। वहां टीवी की आवाजें गूंजती थीं, कभी कभी बिना बात के तकरार होती थी। पति देर से आते थे, बच्चे मोबाइल में लगे रहते थे, रिश्ते आसपास थे लेकिन पास नहीं। मीरा गर्भवती थी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, ना कोई शिकायत, ना कोई इशारा। पर एक रात जब घर में बहस हो रही थी और वह चुपचाप अपने कमरे में थी, उसका हाथ पेट पर था, आंखें भरी हुई थीं और उसने बिना किसी को सुनाए बस एक वाक्य कहा, मैं तो चुप हूं, लेकिन मेरा बच्चा तो सब सुन रहा है। उसी रात वह पति के पास गई और पहली बार बहुत प्यार से कहा, हमें थोड़ा शांत रहना होगा। अब हम 2 नहीं 3 हैं और तीसरे को सब कुछ हमसे ही सीखना है। वह कोई भाषण नहीं था, वह सिर्फ एक मां की आंखों से निकला आग्रह था, और वही आग्रह उस घर का पहला संस्कार बना। अगली सुबह जैसे पूरे घर की प्रकृति बदल गई। पिता ने आंखें खोलने के बाद पहला काम किया। कुछ क्षण आंखें मूंद कर गहराई से श्वास ली और कमरे में धीमी शांत राग बजा दी।
दादी ने तुलसी के सामने दीपक जलाया, लेकिन उस दिन वह कोई मन्नत नहीं मांग रही थीं। उन्होंने केवल इतना कहा, हे परमात्मा, घर में जो जीवन आकार ले रहा है उसे शांति देना। घर के स्वर अब बदले हुए थे, जैसे दीवारों ने ऊंची आवाजों को पी लिया हो। बातें अब धीमे लहजे में होती थीं और हंसी अब तेज नहीं, मधुर हो चली थी। जब शिशु का जन्म हुआ तो हर कोई उसकी आंखों में देखता और पूछता, ये बच्चा इतना शांत क्यों है? मीरा मुस्कुरा देती और मन ही मन सोचती, शायद इसलिए क्योंकि ये बच्चा जन्म से पहले ही एक शांत, प्रेमपूर्ण और संतुलित वातावरण में सांस लेना सीख चुका था। मां जब अकेली नहीं होती, जब उसका साथ देने वाला कोई होता है तो उसका आत्मबल कई गुना बढ़ जाता है। जब पिता गर्भ पर हाथ रखकर कहता है, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, तो यह वाक्य हवा में नहीं जाता, वह गर्भ में पल रही आत्मा को छूता है। जब घर में छोटे छोटे संस्कार रोज निभाए जाते हैं, जैसे भोजन से पहले मौन, बड़ों को देखकर आदर से आंखें झुका देना, किसी से मिलने पर नम्र शब्दों का प्रयोग, तो ये सब बच्चे के लिए कोई पाठ नहीं, बल्कि पहली गूंज बनते हैं जो उसकी आत्मा में अमिट छाप छोड़ देते हैं। बच्चा बहुत कुछ भूल सकता है, लेकिन जो उसने गर्भ में महसूस किया वह कभी नहीं भूलता। वह उसे जाने अनजाने हर निर्णय में साथ लेकर चलता है। हे प्रभु, जहां कोई आत्मा आकार ले रही है, वहां ऐसा वातावरण बना देना कि हर वाणी संयमित हो, हर विचार निर्मल हो और हर व्यक्ति इतना सजग हो जाए कि उस बच्चे को यह लगे, मैं किसी सामान्य घर में नहीं, किसी तपस्थली में जन्मा हूं। मां को ऐसा सहयोग मिलना चाहिए कि वह अकेली न रहे, बल्कि अपनी ममता को एक शक्ति की तरह जिए, और जब वह अपनी कोख को स्पर्श करे तो उसे केवल शरीर न लगे, वह उसे एक पवित्र कर्मभूमि की तरह महसूस करे। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, तो वह केवल रणभूमि की बात नहीं कर रहे थे, वह हर उस जीवन भूमिका की बात कर रहे थे जहां कर्म, सेवा और त्याग का मिलन होता है। और जब कोई स्त्री मां बनती है तो वह केवल शरीर नहीं बदल रही होती, वह जीवन निर्माण का सबसे बड़ा कर्म कर रही होती है। अब उसका हर काम, चाहे वह रसोई में हो या चुपचाप झूला झुला रही हो, सब कुछ उसके शिशु की आत्मा में एक बीज की तरह बस रहा होता है। मां जब किसी की सेवा बिना शोर के करती है, बच्चा त्याग को पहचानता है। मां जब थकान के बावजूद मुस्कुराती है, बच्चा सहनशीलता सीखता है। मां जब हर सुबह फिर से नई शुरुआत करती है, बच्चा नएपन और धैर्य को आत्मा में संजोता है। गांव में एक स्त्री थी, रमा। उसका घर छोटा था, साधन सीमित थे और जीवन साधारण, पर उसका मन विशाल था। वह रोज कोई न कोई सेवा करती, कभी किसी पड़ोसी को खाना पहुंचा देती, कभी मंदिर की सीढ़ियों पर चुपचाप दीप जला आती, कभी बिना कहे किसी उदास चेहरे को गले से लगा लेती। और यह सब उसने तब भी जारी रखा जब वह गर्भवती थी। किसी ने उससे पूछा, तुम इतना करती हो, कभी थकती नहीं? उसने बस मुस्कुराकर कहा, मेरे भीतर एक आत्मा पल रही है और मैं चाहती हूं कि वह देखे। सेवा थकावट नहीं, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। उसका बच्चा जब बड़ा हुआ तो डॉक्टर बना, पर केवल पेशे से नहीं, हृदय से भी। वह कभी किसी जरूरतमंद मरीज को पैसे के कारण रोता नहीं छोड़ता, कभी किसी अकेले बुजुर्ग की सेवा से पीछे नहीं हटता। लोग कहते, इसमें इतनी संवेदनशीलता कहां से आई? और मां बस आंखें मूंद कर सोचती, शायद तब जब मैंने उसे ये सब बोलकर नहीं, जी कर दिखाया था। मां जब बिना कहे किसी की पीड़ा में साथ बैठ जाती है, बच्चा संवेदनशीलता को आत्मा में उतार लेता है। मां जब अपनी थकावट को अपनों की मुस्कान से हल्का कर लेती है, बच्चा समर्पण की शक्ति को समझ जाता है। मां जब मौन रहकर प्रेम करती है तो बच्चा शांति को जीवन का मूल समझता है। गर्भ कोई सूनी कोठरी नहीं, वह तो ब्रह्मांड के सबसे गूढ़ संस्कारों की पाठशाला है, जहां मां बिना किताब, बिना शब्द, बिना उपदेश जीवन के सबसे सुंदर पाठ पढ़ा रही होती है।
जब कोई माँ बिना शिकायत किए एक सामान्य सा काम भी प्रेम से करती है, तो वह अपने बच्चे को ये सिखा रही होती है कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। वह यह नहीं कहती, पर उसकी आत्मा से निकलती वह ऊर्जा शिशु के भीतर यह भाव अंकित कर देती है कि हर कर्म यदि श्रद्धा से किया जाए तो वही पूजा बन जाता है। माँ का जीवन अगर सेवा से भरा हो तो उसका बच्चा सिर्फ सांस नहीं लेता, वह जन्म नहीं लेता, वह धरती पर प्रकाश लेकर आता है। ऐसा प्रकाश जो केवल खुद के लिए नहीं, दूसरों की राह रोशन करने के लिए होता है। ऐसे बच्चे समाज में केवल सफल नहीं होते, वे दूसरों को जीने की प्रेरणा बनते हैं। हे प्रभु, मुझे ऐसा जीवन दो जिसमें कर्म मेरी साधना हो, सेवा मेरा स्वभाव हो और प्रेम मेरी चेतना का आधार हो। मुझे ऐसा मन दो जो बिना अपेक्षा के हर काम करे, ऐसा भाव दो जिसमें मैं यह भूल जाऊं कि मैं कुछ दे रही हूं, और याद रहे कि मैं जो भी कर रही हूं वह मेरे बच्चे के स्वभाव का बीज बन रहा है। मेरा खाना बनाना, किसी को पानी देना, थकान में भी मुस्कुरा देना, यही सब अब मेरी तपस्या है, क्योंकि अब मेरा हर कर्म केवल कर्म नहीं, भाग्य का निर्माण है। वह भाग्य जो मेरे भीतर पल रही आत्मा को दिशा देगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म ही भाग्य बनाता है। और मां जब गर्भवती होती है तब उसका हर कर्म केवल उसका नहीं रहता, उसका हर विचार, हर निर्णय, हर स्पंदन उस आत्मा तक पहुंचता है जो अभी बोल नहीं सकती, पर गहराई से सब कुछ अनुभव कर रही है। मां कैसे उठती है, यही बच्चे को जीवन की शुरुआत सिखाता है। मां क्या खा रही है, यही शिशु को संयम सिखाता है। मां किससे कैसे बोल रही है, यही बच्चे को भाषा की भावना देता है। मां किसके लिए समय निकाल रही है, यही सिखाता है कि संबंध किसे कहते हैं। मां जब सुबह ध्यान करती है तो बच्चा भीतर से स्थिरता और शांति को आत्मसात करता है। मां जब क्षमा करती है तो बच्चा भीतर से कठोरता को छोड़कर करुणा से भरने लगता है। मां जब सत्य और प्रेम से बोलती है तो बच्चा बिना बोले वह भाव महसूस करने लगता है। मां जब थक कर भी मुस्कुराती है तो बच्चा संघर्ष में भी संतुलन ढूंढना सीख जाता है। संध्या एक बैंक में काम करती थी। समय सीमित था, जिम्मेदारियां भारी थीं, लेकिन जब वह गर्भवती हुई तो उसने एक संकल्प लिया, चाहे दिन कितना ही कठिन क्यों ना हो, वह हर दिन अपने शिशु के लिए कुछ अच्छा जरूर करेगी। कभी वह ऑफिस से लौटकर एक सुंदर कहानी पढ़ती, कभी 5 मिनट आंखें मूंदकर गर्भ पर हाथ रखती और कहती, बेटा आज मैंने एक नया भाव सीखा, चलो तुम भी इसे भीतर महसूस करो। कभी वह किसी जरूरतमंद को मदद भेज देती और गर्भ से कहती, आज सेवा का बीज बोया है। धीरे धीरे यह उसका अभ्यास बन गया, उसकी दिनचर्या और फिर उसकी चेतना। जब बच्चा जन्मा तो उसकी आंखों में एक विचित्र गंभीरता और सरलता का मेल था। वह छोटा था, लेकिन जैसे उसके भीतर बहुत कुछ पहले से संचित था। हर क्रिया में विनम्रता, सेवा और सहजता झलकती थी, जैसे वह आत्मा जन्म से नहीं, पहले से तैयार होकर आई हो। संध्या जानती थी, मैंने उसे कुछ सिखाया नहीं, मैंने सिर्फ जिया, और उसने सब कुछ आत्मा में समेट लिया। मां जैसी भाषा बोलती है, बच्चा वैसे ही भावों से दुनिया से संवाद करना सीखता है। मां जैसा व्यवहार करती है, वही उसकी प्रतिक्रियाओं का स्वभाव बनता है। मां जैसा सोचती है, वही विचार उसकी चेतना में पहली सीख बन जाते हैं। मां जीवन की मुश्किलों से जैसे जूझती है, बच्चा वैसा ही जूझना सीखता है। कभी मां सोचती है, मैं तो बस घर के छोटे छोटे काम कर रही हूं, क्या यह कोई बड़ा कर्म है? लेकिन उसे यह नहीं दिखता कि वही छोटे काम एक बड़ी आत्मा के निर्माण की नींव रख रहे हैं। वही झाड़ू लगाना, वही सादे कपड़े धोना, वही समय पर खाना बनाना, ये सब छोटे नहीं, ये उसकी साधना के हिस्से हैं। और वही साधना एक दिन संतान के स्वभाव, दृष्टि और मूल्य बन जाती है। हे प्रभु,
मुझे इतनी समझ दो कि मैं इन साधारण कर्मों को भी एक ईश्वर की पूजा की तरह कर सकूं, क्योंकि अब मैं जो भी कर रही हूं वह केवल मेरी दिनचर्या नहीं, वह मेरे बच्चे के भीतर संस्कार का मंदिर बन रही है। मुझे ऐसा बनाओ कि मेरा जीवन बोलने की जरूरत ही ना पड़े, सिर्फ मेरा कर्म ही मेरे शिशु के लिए सबसे सुंदर पाठ बन जाए। अब जब 9 महीने का यह अद्भुत और अलौकिक सफर अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया है, तब एक मां की आत्मा में एक गूंज उठती है, एक अंतिम स्पंदन जो शब्दों में ढलना चाहता है। जन्म से पहले का यह मौन संवाद वह कहना चाहती है अपने उस शिशु से जो अभी गर्भ में है, लेकिन उसकी हर धड़कन को समझता है। हे मेरे प्रिय, अब तू इस संसार की खुली हवा में सांस लेने को तैयार है, पर उससे पहले मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूं, कुछ ऐसा जो सिर्फ मां कह सकती है और सिर्फ बच्चा सुन सकता है। तू जब मेरे भीतर था, मैं केवल एक स्त्री नहीं रही, मैं एक साधिका बन गई। मेरे हर विचार में तू था, मेरी हर भावना तुझ तक पहुंचती थी। मैंने जब किसी को क्षमा किया तो भीतर तुझसे कहा, बेटा तू भी क्षमा का महत्व समझे। जब मैंने किसी की मदद की तो सोचा तू भी जीवन में दयालु बने। मैंने जब कठिनाइयों में भी मौन और धैर्य से सब सहा तो मन ही मन सोचा तू भी एक संतुलित योद्धा बने। मेरे जीवन का हर पल जैसे किसी पवित्र शास्त्र की तरह हो गया। मैं अर्जुन की तरह उलझती रही और तू श्री कृष्ण की तरह मुझे भीतर से दिशा देता रहा। तेरे कारण मैंने कर्म को पूजा माना, सेवा को संस्कार समझा और जीवन को तपस्या की तरह जिया। मां का हर काम केवल काम नहीं था, वह एक मंत्र था जो तेरे भावों को आकार दे रहा था। हे प्रभु, मेरे बच्चे को वह दृष्टि देना जिसमें वह भेद न देखे, सभी को एक जैसा माने। उसे वह विवेक देना कि वह अपने कर्मों से अपना मार्ग खुद बना सके, और मुझे वह शक्ति देना कि मैं उसके लिए कोई प्रवचन नहीं बल्कि एक जीवित पाठ बन सकूं। मेरा मौन भी उसका मार्गदर्शन बने, मेरी आंखों की नमी उसकी करुणा बने और मेरी मुस्कान उसका आत्मविश्वास। आज जब मैं अपने गर्भ को छूती हूं तो मुझे लगता है जैसे मैं एक आत्मा नहीं, एक युग पाल रही हूं। गर्भ केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं, यह वह धरती है जहां भविष्य के बीज बोए जाते हैं, जहां एक बच्चा नहीं, एक विचार, एक संस्कृति, एक प्रकाश उत्पन्न होता है। और गर्भ गीता यही सिखाती है कि मां सिर्फ जन्म नहीं देती, वह जीने का ढंग देती है। वह केवल हड्डियों और मांस का शरीर नहीं गढ़ती, वह आत्मा को उसकी दिशा, मूल्य और धर्म देती है। हर मां एक कलाकार होती है। वह जब चुपचाप किसी को खाना परोसती है तो वह दया का रंग भरती है। वह जब थक कर भी मुस्कुरा देती है तो आत्मा में सहनशीलता की लकीर खींचती है। और वह जब अपने गर्भ पर हाथ रखकर कुछ नहीं कहती तो भी वह एक मंत्र गूंजता है। हे मां, तू जो भी कर रही है वह एक युग को आकार दे रहा है। तेरे हाथों का रसोई बना भोजन एक यज्ञ है, तेरी प्रार्थना एक मंत्र है और तेरी चुप्पी भी एक संस्कार है। तू जैसा कर्म करेगी वैसा ही तेरा बच्चा बनेगा और तेरी गोद से निकली आत्मा इस पृथ्वी पर रोशनी लाने वाली हो सकती है। इसलिए हर दिन इस श्रद्धा से जियो जैसे ईश्वर ने तुझे एक युग का निर्माण सौंपा है, क्योंकि तू सिर्फ एक मां नहीं, तू भविष्य की दिशा है। अगर इस पूरी यात्रा ने तेरे हृदय को छू लिया हो, अगर मां की इस साधना और श्री कृष्ण की यह सीख तेरे अंतर्मन तक पहुंची हो, जय श्री कृष्ण या राधे राधे जरूर लिख, क्योंकि तेरे एक भाव से हमें यह लगता है कि हम सच में उस मां तक पहुंच सके जो इस धरती को नया उजाला देने वाली है। अगर मां और श्री कृष्ण की ये बातें आपके अंतर्मन तक पहुंची हों और आपको लगे कि ऐसी गहराई हर मां तक पहुंचनी चाहिए, तो इस संदेश को जरूर साझा करें। आप सुन रहे थे है माधव, जहां हर शब्द सिर्फ ज्ञान नहीं, एक आत्मा की पुकार होता है।